Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 7 डायरेक्टिंग। और आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जोन 7.4 यानी कि कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम सीखेंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन करने के और भी बहुत कुछ। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इसको फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये वर्ड आखिर कैसे बना। देखिए द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड से बना है कम्युनिस विच मीन्स कॉमन मीनिंग। इसका मतलब क्या है, देखिए जो कम्युनिकेशन का वर्ड निकला है वो लैटिन वर्ड से निकला है। कौन सा वर्ड से निकला? कम्युनिस, ठीक है, जिसका मतलब है कॉमन। मीनिंग थियर बी कॉमन अमंग टू और मोर देन टू पर पीपल, ठीक है, यानी कॉमन बताया गया है टू और मोर देन टू पीपल को इन इक्वल मीजर। इन दिस वे कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग थॉट्स टू और मोर देन टू पीपल। तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए हमारा क्या निकला, कम्युनिकेशन का मतलब टू और मोर देन टू पीपल शेयरिंग थॉट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कोई भी थॉट्स अपने शेयर करें दो से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट बोला जाता है। वैसे भी जनरली आप जानते होंगे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज़ को पहुंचाना, किसी भी तरीके की बात करना, उसे ही कम्युनिकेशन बोला जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके फीचर्स, हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट फीचर हमें देखने को मिलता है टू और मोर पर्सन। जैसे कि अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा कि जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्विंग का ही प्रोसेस है, यानी जब हम कोई बात करेंगे, कोई भी बात करेंगे तो वो एक से ज़्यादा पर्सन से करेंगे ना, तो इसीलिए टू और मोर पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं किसमें, कम्युनिकेशन के फीचर में अंदर। सेकंड आता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एक्सेट्रा, यानी कि हम एक्सचेंज करते हैं बातों के जरिए अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी जो भी चीज़ हमने बात कर रहे हैं उसको, ठीक है। थर्ड आता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस होती है हमारी सब बातें। फोर्थ आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी डायरेक्टली भी हम कम्युनिकेशन करते हैं और इनडायरेक्टली वे में भी हमारी कम्युनिकेशन बनी रहती है। फिफ्थ आता है हमारे पास कंटिन्यू प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एंडलेस है, इसका कभी अंत नहीं होता, कम्युनिकेशन जो है वो हमारी चलती रहती है। सिक्स्थ आता है हमारे पास यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल्स। तो ये हमारे 6 फीचर्स थे, आई होप आपके समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है सेंडर, जो कि अपने थॉट्स को सेंड करता है सामने रिसीवर को। द सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड हिज थॉट और आइडियाज टू द रिसीवर्स। फर्स्ट प्रोसेस हो गया हमारा, फर्स्ट एलिमेंट यही है। सेकंड आता है मैसेज। देखिए मैसेज का मतलब क्या है, द मैसेज फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मैसेज जो है वो रेफर करता है किसी सब्जेक्ट को, यानी कि हम बात किस चीज़ पे कर रहे हैं, किसी थॉट के ऊपर, किसी इनोवेटिव आइडिया के ऊपर, किसी सजेशन के ऊपर। तो मैसेज ये सेकंड एलिमेंट होता है हमारा। थर्ड आता है इनकोडिंग। देखिए इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, यानी कि इसका काम होता है किसी भी मैसेज को किसी भी सिंबल के अंदर कम्युनिकेट करना या फिर बदल देना। अब एग्जांपल लिया जाए किस कम्युनिकेशन सिंबल के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वर्ड्स के अंदर, पिक्चर्स के अंदर, गेस्चर्स के अंदर। तो बेसिकली किसी ना किसी तरीके से तो हम पढ़ते हैं ना, लेटर के जरिए भी उसको भी कम्युनिकेशन बोला जाएगा, हम टीवी पे देख रहे हैं उसको भी कम्युनिकेशन बोला जाएगा। तो बेसिकली ये इनकोडिंग करता है, तरह तरह की सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट करता है जिसमें हम चाहें। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे कंप्लीट हुए। अब 4 एलिमेंट्स और बचे हैं, उनको कवर करते हैं। ये हमारा फोर्थ एलिमेंट्स है। फोर्थ आता है मीडिया। इट रेफर टू द पाथ थ्रू विच इनकोड मैसेज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। ये बेसिकली क्या करता है, मैसेज को कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसमिट टू रिसीवर, जो रिसीवर के पास पहुंचेगा, लाइक टेलीफोन, टेलीविजन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के अंदर। फिफ्थ आता है डिकोडिंग। देखिए डिकोडिंग का मतलब इसका सिंपल जो कनेक्शन है वो इन कोड से ही है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड इन कोड सिम्बल्स एंड इंस्ट्रक्शन सिंबल्स अंडरस्टैंड फ्रॉम, यानी कि जो सिंबल्स हम तैयार करते हैं इन कोड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है अंडरस्टैंडिंग वे में, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में, ठीक है। सिक्स आता है रिसीवर, जिसको सारी बातें जो भेजी जा रही हैं वो फीडबैक। अब रिसीवर क्या देगा, फीडबैक देगा हमें, जो भी कंपनी वाले मांगते हैं ना फीडबैक वगैरह, क्या आपको कैसे लगी सब चीज़ें, तो बेसिकली फीडबैक हमें मिल जाता है। और 8 आता है नॉइज़ की, इस मैसेज को पहुंचाने में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन हमें मिली हैं। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपके सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जनरली 2 टाइप्स होते हैं इसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए जैसे जनरली हम लेटर लिखते हैं उससे समझते हैं, तो फॉर्मल लेटर किस लिए लिखे जाते हैं, किसी संस्था के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर किसी
भी चीज़ के लिए, बॉस वगैरह के लिए। और इनफॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं वो किस लिए लिखे जाते हैं, अपने फ्रेंड रिलेशनशिप में जो भी है उसके लिए। तो इसी तरीके से हमारी कम्युनिकेशन भी होती है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ उनसे ही कम्युनिकेट किया जाता है जो कि इस संस्था से रिलेट करते हैं या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेट करते हैं, राइट। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी भी अपने रिश्तेदार से बात करना, दोस्त से बात करना, है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रिस्क्राइब पाथ रहता है, यानी कि एक वर्कर फॉरमैन से बात करेगा, फॉरमैन आगे मैनेजमेंट से बात करेगा और मैनेजमेंट उससे आगे अथॉरिटी से बात करेगी। तो इसलिए प्रेस्क्राइब पाथ रहता है हमारा किसमें, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। सेकंड आता है फॉर्मल रिलेशन। इसमें फॉर्मल रिलेशन बने रहते हैं, लाइक लीडर के साथ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के साथ वर्कर्स, वर्कर, फॉरमैन, इन सब के बीच में एक फॉर्मल रिलेशन बना रहता है। थर्ड आता है रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन बनी चीज़ रहती है, जैसे हो सकता है कोई मैनेजर अपने बॉस को लेटर लिख के कम्युनिकेट करे या फिर ओरली कम्युनिकेट कर दे, तो दोनों तरीके होते हैं। फोर्थ आता है ऑफिशियल मैसेज बने रहते हैं इसमें। और फिफ्थ आता है डेलिब्रेट एफर्ट्स। तो ये टाइप्स थे हमारे, ये सब फीचर्स थे किसके, फॉर्मल कम्युनिकेशन के, जो कि फॉर्मली वर्क करते हैं। यहीं पर अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो फर्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल रिलेशन, यानी कि फॉर्मेशन थ्रू करते हैं, फॉर्मेशन देते हैं हम रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। तो ये सब चीज़ें हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। तो फॉर्मेशन इसमें ये बना रहता है कि जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमें बात करने के लिए एक बात होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास कोई इनोवेटिव थॉट है तो हम बात करें, कोई इनोवेटिव आइडिया है तो हम बात करें। ऐसा नहीं है कि फ़ोन उठा दिया कि हेलो सर आप कैसे हैं, ऐसा नहीं चलता इसके अंदर। बट यहाँ पर क्या रहता है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन रहता है। यहाँ पे हमें कोई नीड नहीं होती किसी भी व्यूज़ की, किसी भी चीज़ की। यहाँ पे हम जनरली ऐसे ही बात कर लेते हैं कि आप कैसे हो, हम कैसे हैं, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जनरली टू टाइप्स के होते हैं, वर्क एंड इंडिविजुअल बेस पे होता है। फोर्थ आता है अनसर्टेन पाथ, जैसे कि इसके अंदर सर्टेन पाथ बना रहता है, यानी प्रिस्क्राइब पाथ बना रहता है, यानी एक वर्कर फॉरमैन से बात करेगा, फॉरमैन मैनेजमेंट या अथॉरिटी से बात करेगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें हम जिस मर्जी से बात कर सकते हैं। फिफ्थ आता है हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमरस, यानी पॉसिबिलिटी बनी रहती है ह्यूमरस की। और सिक्स आता है हमारे पास क्विक रिले। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के, और उसके साथ हमने उनके फीचर्स भी कंप्लीट कर लिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे 7.4 के ही बैरियर्स। तो बैरियर्स इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरीके से हमारे टाइप्स हैं कम्युनिकेशन के, उसी तरीके से बैरियर्स हैं। कभी कभार दोनों कंबाइन होकर भी क्वेश्चन बन सकता है इसका। अदरवाइज आपको आज की क्लास की वीडियो में कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।